नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं चाक घाट के बॉर्डर में और इस समय जहां कभी यह हरा भरा हुआ करता था, आज यहां पूरी तरह से ये खंडहर की स्थिति में देखने को मिल रहा है। क्यों ये स्थिति निर्मित हुई, प्रशासनिक ओर से क्या कार्रवाई की गई, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि एमपीआरडीसी की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें अतिशीघ्र यहाँ से अतिक्रमण खाली करने को लेकर कहा गया है। कितने लोगों को यहाँ नोटिस प्राप्त हुई है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विजय कुमार केसरवानी। किसने नोटिस आपको दी है? नोटिस एमपीआरटीसी ने दिया। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। क्या अतिक्रमण आपने यहाँ किया हुआ था? अतिक्रमण नहीं किए थे। अब यह है कि मध्य प्रदेश की भूमिहीन है, मध्य प्रदेश की भूमिहीन है। हम अपना जीविका अपने परिवार का चलाते हैं। रोड से जो मध्य एमपीआरटीसी ने जो रोड से नाला बनाया है, उसने अपना 6 फुट के पीछे 10 फुट जमीनें मध्य प्रदेश शासन की है। मध्य प्रदेश शासन में हम सारे व्यापारी अपना व्यवसाय चला रहे हैं और कहने का मतलब हो गया, पीछे जो भी जमींदार हैं उनके वजह से गवर्नमेंट बनाया है सिस्टम 4 अपना। क्या नाम दादा आपका? हमारा नाम शेर बहादुर सिंह है। और क्या कार्रवाई अभी यहाँ चल रही है? क्या प्रशासनिक ओर से आप लोगों को चेतावनी दी गई है? अभी माननीय एक जो पीछे जिनका नामदेव परिवार जी का जो पीछे जमीन है 120 फुट के बाद, उनका कहना ये है कि ये जो लोग गरीब तबके के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, मध्य प्रदेश की शासन की जमीन में रह के आज 50 साल से उनकी एक दूसरी पीढ़ी चल रही है। गरीब होने के नाते अगर जमीन होती तो ये काहे के लिए शासन की जमीन में होते, उन्हीं की भूमाफियों की तरह अगर वो भी अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। चारों तरफ एमपीआरटीसी की जमीनें में 4-4 मंजिलें इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन एमपीआरटीसी को सिर्फ कुछ चिन्हित झोपड़पट्टी के जो, यानी आप लोगों का जो कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है वो कुछ लोगों के लिए है और जो अभी बाकी बड़ी संख्या में लोग यहाँ अभी और अतिक्रमण की हुए हैं। टोटल एकदम एमपीआरटीसी के 120 फुट इधर 120 फुट उधर, हाँ, फिर मध्य प्रदेश शासन की आ जाती है। तो उसमें ये 10-15 दुकानदार जो गरीब टीना टप्पा छा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके ऊपर चिन्हित करके ये जो शिकायत करता है, ये स्वयं एमपीआरटीसी की जमीन में अतिक्रमण की हुई है। यानी प्रशासन की ओर से जो भी कार्रवाई की गई है, पूरा नाप जोड़ नहीं किया गया। नहीं, बिगड़ नाप जोड़ के ये नोटिस दी गई है। क्या नाम लगा? मेरा शासन से ये कहना है कि जब सिंगल रोड थी तब से हम लोग निवास किए हैं, कर रहे हैं। शासन को जो भी आवश्यकता पड़ती गई है, हम लोग पीछे हटते गए हैं क्रमशः। जब भी शासन की आवश्यकता होती गई है तो हम लोग पीछे हटते गए हैं। ये सिर्फ भूमि माफियाओं के बदौलत ये, बाकी चाक घाट पूरा जो है तो एमपीआरटीसी में बसा हुआ है। चाक घाट पूरा शासकीय में ही बसा हुआ है। क्या व्यवसाय कर रहे थे आप यहाँ? मेरा होटल है। कितने होटल चल रहा था, तो अभी काम बंद हो गया होगा? काम टोटल बंद है, सुबह से घाम में मर रहे हैं। अभी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी क्या मौके पर कोई आया कि आप लोग अभी तक? कोई नहीं आया, सिर्फ एमपीआरटीसी की गाड़ी अलाउंस की है, वो बंसल वाले की। यानी कि यहाँ अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि आप लोग अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासनिक ओर से बुलडोजर चलेगा और क्षति जो होगी उसकी जिम्मेदारी स्वयं अतिक्रमणकारी जो यहाँ अतिक्रमण की हुए होंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश जायसवाल। चाय की दुकान थी आपकी? चाट की दुकान थी। चाट की जी। तो क्या अब क्या होगा? आपको अतिक्रमण हटाया जा रहा है? हाँ, हटाया जा रहा है। दुकान बंद करके सब हटवा दिए हैं और केवल गरीबों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ 15-20 लोग को नोटिस देके, बाकी पूरे जगह टीसी की जमीन पे लोग रह रहे, 3 तल्ला बना के उनको नहीं परेशान करते हैं। यहाँ क्या कुछ अतिक्रमण हटाने के बाद क्या प्रशासन क्या यहाँ कुछ निर्माण कार्य करना चाह रहा है? प्रशासन हटा रहा है।
अभी निर्माण कार्य कुछ योजना कुछ बताया आप लोगों को कि यहाँ कुछ अभी कुछ कोई योजना नहीं बताए, केवल पन्नी तिरपाल वालों को परेशान करते हैं, बस हो गया। और किनका है और कहाँ गए बाकी लोग? ये मुन्नीलाल भैया, ये आपकी भी दुकान है? आपकी दुकान मेरी भी दुकान है सर। हम यहाँ 50 साल से हैं, सिंगल रोड जब से रही तब से है, लेकिन हम लोग कमा रहे हैं लोका पट्टी डाल के, लेकिन पीछे जिसकी भूमि गिर है। काहे की दुकान थी आपकी? पान की दुकान थी सर। पान की दुकान, हाँ। परिवार का जीवन यापन उसी पान के दुकान से आप लोग? हाँ, पान के दुकान से चल रहा था, उसको फटवा दिया, कहीं हटा लोगे तोड़ देंगे। प्रशासनिक ओर से आप लोगों के रोजगार को लेकर क्या कुछ प्लान पूर्व से निर्धारित किया गया या इसके बाद निर्धारित किया जाए, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, न कोई जानकारी दिया गया। ये कहा गया कि हटा दीजिए तो देंगे। कुल मिलाकर यहाँ जो प्रशासनिक ओर से अतिक्रमण की कार्यवाही चल रही है, प्रशासनिक ओर से जो अतिक्रमण की कार्यवाही चल रही है, यहाँ के जो भी लोग प्रभावित हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उनका कहना कि अधिकारियों के द्वारा जो भी अतिक्रमण की कार्यवाही चल रही है पूर्ण रूप से नाप जोख किया जाए और जहां तक MPRDC की जमीन हो, शासकीय जमीन हो, उसे पूर्ण रूप से गिराने का प्रयास करें। यहाँ लगभग 15 से 16 की संख्या में लोग अतिक्रमण से प्रभावित हैं और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आगे उनका रोजगार किस प्रकार से, उनका प्लान क्या है, क्या आगे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार केसरवानी। काहे का रोजगार आप यहाँ कर रहे थे? हम पान गुटखा किराना बेच रहे थे। कितने में आपकी दुकान संचालित थी यहाँ? कितने? आज करीब 50 साल से। नहीं, कितने फुट में आपकी दुकान संचालित थी? दुकान मेरी करीब 10-12 फुट है। 10-12 फुट की दुकान संचालित थी और अभी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर चेतावनी दिया गया है। अभी मौके पर अधिकारी नहीं आए, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया चल रही है? हमारे लोग की यही है कि हम लोगों को यहाँ पेट चलता है, दुकानदारी जो चलती है, खाने पीने की, बाकी कोई यहाँ बिल्डिंग नहीं बनी है। बाकी हम लोग सोचते हैं कि हमको लोग भी यहीं कहीं से शिफ्ट कर दिया जाए, हटाया ना जाए, तब इसके बाद हटा जाए, व्यवस्था कर दी जाए। हाँ। प्रशासनिक ओर से रोजगार को लेकर किसी भी प्रकार से योजना गरीब लोगों के लिए नहीं है और प्रशासनिक ओर से कोई भी आगे की कार्रवाई को लेकर योजना भी इन लोगों को नहीं बताया गया है। हालांकि हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि अतिक्रमण की जो पूरी भूमि उसको नाप कर पूरा अतिक्रमण गिराने की कार्यवाही हो, आगे और डेवलप की जो योजना हो स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आगे क्या योजना यहाँ बनाया जाएगा और रोजगार को लेकर दुकानें अगर निर्माण की जाए तो यहाँ के लोग किराए में लेने के लिए भी तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार है दुकान लेने के लिए? किराने में लेने के। शासन द्वारा अगर ये दुकान बनाकर आप लोग दिया जाए तो लेंगे? हम लोग देंगे बिल्कुल, लेकिन निवेदन ये है कि हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है जिसमें कि पट्टे के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। MPRTC के अलावा भी जो जमीनें हैं, कम से कम 40 फीट जमीन है MPRTC के अलावा। और हम लोग यहाँ अगर बॉर्डर की बात की जाए, निजी भूमि को लेकर लगातार विवाद है, क्या उनके भूमि के सामने पूरी तरह से रास्ता अवरुद्ध है, क्या है? नहीं, उनका 10 मुआयना शासन कर लें। रोड उनकी नहीं बनी है तो नगर पालिका से रोड बनवा लें। इसके अलावा मेरे पास कहीं जगह नहीं, मैं ले जाऊं कहाँ, सामान कहाँ रखूं? अगर हमारी कोई व्यवस्था हो जाती तो हम ले जाए सामान, कहाँ शासन मेरी कोई व्यवस्था कराए? मेरा यहीं से रोजमर्रा चलता है, रोज खाने पीने चलता है। मेरी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, बाकी यहाँ बड़ी बड़ी शासकीय में बिल्डिंग बनी, उनको नहीं हटाया जा रहा है। हम लोग छोटे आदमी झोपड़पट्टी में जी खा रहे हैं, हमको हटाया जा रहा है, मेरे को टारगेट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नंकू प्रसाद दुबे। नंकू प्रसाद दुबे हैं। काहे का व्यवसाय करते थे? पान की दुकान करते हैं हम। पान की दुकान थी। अभी प्रशासन ने यहाँ अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, आगे आपका क्या, किस प्रकार से रोजगार चलेगा? आगे हमारे कैसे जगह कैसे जगह नहीं जान सकते, क्या गरीब आदमी
पेट पर्दा चलाते थे, बाल बच्चों के लिए अपने विकलांग आदमी हम क्या कर सकते हैं, हम मजदूरी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम। कुछ आप लोग आश्वासन दिया कि आप लोगों के रोजगार को लेकर हमारे द्वारा कुछ योजना आगे बनाई जा रही है, आप लोगों को दुकान बना के दिया जाएगा, कुछ ऐसी कुछ योजना? कुछ नहीं कोई दिया। नहीं योजना है। शासन प्रशासन अधिकारियों के पास आप लोगों ने क्या इस तरह की कुछ मांगे रखी है अपनी? मांगे अभी कोई आने कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ यही है कि नोटिस बांट दिए कि आप खाली करिए। आज हम लोग 7 तारीख से खाली करे बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, इनके भी पास कोई जगह नहीं है। ये रोजमर्रा है, विकलांग है, इनको आप देखिए, इनके लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? इनकी शासन कोई व्यवस्था बना दे तो हम लोग छोड़ देंगे। कुल मिलाकर समस्याएं बहुत है और समस्याओं के समाधान को लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर यहाँ के जो भी प्रशासनिक सक्षम अधिकारी हैं, आम नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं उसको लेकर किसी भी प्रकार से ना सजग है ना ही एक्टिव है। प्रशासनिक ओर से भले ही अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन यहाँ के लोग अभी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल आगे प्रशासनिक ओर से क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी